औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास हश्तम 8th क्लास के बच्चों का सबक नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं, जो कि सफ़ा नंबर 109 पे है। नज़्म है दरिया किनारे चांदनी, जिसके शायर अख्तर शेरानी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हमने इसकी अल्फाज बानी किए, इसकी पढ़ाई, तशरीह, मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा। लेक्चर नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स हम इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। मश्क इसकी मुकम्मल करेंगे, सवालात कम हैं इसलिए इसी में हम लोग इसको कर देंगे। सवालात 1 से 8, इसमें कुछ अमली सरगर्मियाँ भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी रजिस्टर, अपनी कॉपी अपने सामने रखें, अपनी बुक खोलें। सवाल नंबर 1 जो पहला सवाल है इसका डियर स्टूडेंट्स, वो है सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 क्या है, अपनी बुक सामने रखें। सवाल आप बुक से लिखेंगे तो मैं जवाब आपको जुज़ देकर उसका जवाब आगे आपको दूंगी। ये स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 है, दरिया एक एक लहर को नहला रही है, चांदनी से शायर की क्या मुराद है। यानी जो दरिया है एक एक लहर को नहा रही है चांदनी, यानी चांदनी उसकी एक एक लहर को, इससे शायर की मुराद चांदनी रात की चमक से लहरों को चमकता दिखाना है। यानी उसकी एक एक लहर यूँ चमक रही है और वो रोशनी से भरपूर है जैसे वो चांदनी से नहा रही हो। ये पहले सवाल अलिफ सवाल का जवाब है। शायर की मुराद चांदनी रात की चमक से लहरों को चमकता दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, बहुत सारे मकामात मैंने वही जो जैसे आपको बोला कि लकीर के फ़कीर आपने नहीं बनना। मुख्तसर जो होता है कि सवालात के मुख्तसर जवाबात दे, बड़ी क्लासेस में आए आपको थोड़ा गाइड भी करते जाऊँ। तो मुख्तसर का मतलब होता है जो बात पूछी गई है टू दी पॉइंट आप उसको जुमले की सूरत में, अल्फाज की सूरत में नहीं, जुमले की सूरत में कोशिश करें कि 2 लाइनों में उसका जवाब आप दे दें, उससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि वो मुख्तसरन उसका जवाब मांग रहे हैं। जो पूछा गया है उसी का मतलब बताएं। बाज़ जगहों पे आपने बहुत लंबे लंबे जवाबात देखे हैं तो वो नहीं आपने लिखने। मुख्तसर जब पूछा गया तो मुख्तसर दें, तफसीली अलहदा से वो पूछते हैं। सवाल नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, वो पूछ रहे हैं क्या पानी में तारे होते हैं, अगर नहीं तो शायर ने पानी में तारे देखना क्यों कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बताएं पानी में तारे होते हैं। हाँ जी, नहीं हो सकते। हमने तशरीह की, तशरीह में आपने सुना कि तारे नज़र आना का क्या मतलब है, तारों का अक्स पानी में नज़र आना, तो उससे वो है। अब देखिए, तारे नहीं होते बल्कि तारों का अक्स पानी में नज़र आता है, तो यूँ लगता है जैसे आसमान से सारे तारे उतर कर वो दरिया के अंदर आ गए हों। सवाल नंबर जीम है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, जीम का जवाब है हमारे पास, दूर के समय से क्या मुराद है। दूर के समय से क्या मुराद है। दूर सितारों का अक्स जो पानी में नज़र आता है, दूर के समय मुराद है। दूर देखिए कितनी दूर होते हैं तारे, तो उनका अक्स जो है वो पानी के अंदर जो नज़र आता है, जो पानी में नज़र आता है, दूर सितारों का अक्स वो दूर के समय से मुराद है। नूर के खैमे से शायर की क्या मुराद है। नूर के खैमे, अब देखिए कि नूर के खैमे कैसे हो सकते हैं, कैसे पानी के अंदर, वो भी दरिया किनारे चांदनी रात का मंजर पेश कर रहे हैं। तो हमने दरिया के हवाले से सारी बात करनी है। दरियाओं की लहरों पर चांदनी का अक्स या तारों का जो अक्स पड़ता है तो रोशनी के खैमे नज़र आते हैं। आप यूँ कह लें कि चांदनी या तारों का जो अक्स पड़ता है, तारों का, अब देखें कि जब पानी पर तारे आपको एक तो मोतियों की तरह नज़र आएंगे, दूर से देखेंगे तो आपको यूँ लगेगा जैसे खैमे लगे हुए हैं, उसके अंदर पानी के अंदर खैमे हैं। तो जो तारों का अक्स पड़ता है, रोशनी के खैमे नज़र आते हैं। सवाल नंबर हमारे पास है सवाल, हाँ जी, बिलौर के फूल क्या होते हैं, शायर ने ये इस्लाह क्यों इस्तेमाल की। बिलौर के फूल शीशे पर रोशनी पड़ने से जो सफ़ेद रोशनी बिखर रही होती है वो सफ़ेद फूलों की तरह नज़र आती है, तो वो इसमें इस्लाह क्यों इस्तेमाल की। तो डियर स्टूडेंट, उसने ये शायर ने ये इस्लाह इसलिए इस्तेमाल की कि वो यूँ लगता है कि जैसे फूलों के गुलदस्ते या फूल जो चांदनी पड़ रही होती है लहरों पर, तो वो यूँ नज़र आ रही होती है जैसे वो सफ़ेद फूल पड़े हों उसके ऊपर। आगे है, चांदनी रात की चंद खुसूसियात बयान करे।
चांदनी रात की चंद खसूसियात बयान करें। सवाल का दाल जुज़ है, इसका जवाब है हमारे पास चांदनी रात में हर चीज़ खूबसूरत, खुश, पुरलुत्फ़, पुरसुकून नज़र आती है। चांदनी रात में जंगल के जानवर, परिंदे खेलते, नाचते और गाते हैं और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत आवाज़ें निकालते हैं। इसके अलावा चांदनी रात की खसूसियत बयान करें तो बहुत ढेर सारी हैं, क्योंकि मुख्तसरन बयान करनी है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स 2 लाइनों में आप इसकी खसूसियत बयान करें। तो आगे आप आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तफसीली जवाबात, सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 2, देखा मैंने जब कहा था कि मुख्तसर जब पूछा गया है तो 2 लाइनों में दे, जिसकी आपने डिटेल उन्होंने तफसील से पूछा है तो उसके तफसीली जवाबात आपने देने हैं, तो उनके साथ लिखा होता है कि इसका हमें तफसील से जवाब चाहिए। सवाल नंबर 2, सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगी, हमेशा से बताती आई हूँ। आप लोग मतलब आइंदा जो आने वाली क्लासेस है उसमें भी बहुत आपकी हेल्प होगी। और आपने ये जो प्रेजेंटेशन है ये मुख्तसर सवालात में भी इसी तरह इस्तेमाल करनी है। जिस तरह सवाल नंबर आप पहला देखें, ये है सवाल नंबर 2, वो तो हमने दे दी, पूरा बता दिया। इसका है हम लोग 605 से आप लिखें सवाल नंबर अलिफ जुज़ है, अलिफ लिखा है, वरना 1 लिखे, 605 से लिख लिया। अब पहले कायनात में फैले खूबसूरत फितरती मनाज़र को अपने अल्फाज में बयान करें। हमने कायनात में फैले खूबसूरत फितरती मनाज़र को बयान करना है, तो हम लोग सिर्फ मुख्तसरन लिखेंगे, पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं। कायनात में फैले खूबसूरत कुदरती मनाज़िर, ये डियर स्टूडेंट 604 से लिखे आप। उसके बाद नीचे जवाब, अब जवाब आप सुनिएगा, जवाब आपने 604 से लिख लिया। जवाब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कायनात में हमने, आप सुनिएगा गौर से, फिर आप लिखिएगा। देखिए हर चीज़ वही बात के लकीर के फ़कीर, या आपको हर चीज़ हमने लिख के नहीं देनी कि छोटे बच्चों की तरह कि उसको उतारो और लिखो। अब आप इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ कि हमने कायनात में फैले खूबसूरत कुदरती मनाज़र को अपने अल्फाज में बयान करना है कि रब्बे कायनात जो है, रब्बे पाक जो है, उसने इस कायनात को बहुत खूबसूरत फितरती मनाज़र से भरी पड़ी है। कुदरती मनाज़िर की बात करें तो बुलंदो बाला बल खाते हुए पहाड़ हो गए, समंदर हो गए, दरिया हो गए, साफ़ सुथरा पानी के चश्मे हो गए जो मीलों तक फैले हुए होते हैं। इसके अलावा आप देखें कि मीलों तक फैली हुई सब्ज़ घास, आप कह लें कि सब्ज़ घास के अलावा आप देख लें ऊंचे ऊंचे दरख्त, उसके अलावा फूल, पंखड़ियाँ, ये सब कुछ जो कि फूलों और फलों से भरे होते हैं, बहुत खूबसूरत कुदरती मनाज़र पेश करते हैं। दरिया, समंदर, पहाड़, बुलंदो बाला पहाड़, उसके बाद सहरा, मैदानी इलाके, घास से भरे हुए मैदान, बड़े खूबसूरत बागात, जंगलात, ये तमाम जो हैं बहुत खूबसूरत कुदरती मनाज़र पेश करते हैं। कायनात में अल्लाह ताला का बहुत फितरती मनाज़र पेश करते हैं। तो सवाल नंबर 2 की जो सवाल नंबर आपका बे है, उसकी भी सेम प्रेजेंटेशन आपने करनी है। ये फिर आप जब सवाल लिख लेते हो तो उसके एंड पे एंडिंग लाइन आप लोगों ने जब एक सवाल आप हर सवाल के बाद एंडिंग लाइन नहीं लगाएंगे। अगर आपका एक सवाल आ गया है कि तफसीली जवाब दें, उसमें आपको 3 या 4 पूछे गए, उनको लिखने के बाद एंड पे आपने एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। अब ये देखें सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर बे, ये 605 से लिखा। सवाल नंबर बे है, पानी की क्या अहमियत है? अगर ज़मीन से पानी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? पेशेंगोई कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखिए बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ख़ुद भी इस बारे में कुछ लिखना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन आपकी हेल्प के लिए बता देती हैं। पानी की क्या अहमियत है? पानी की अहमियत और पानी ख़त्म हो जाने का नतीजा, ठीक हो गया। पानी की
अहमियत, कोमा डाल दिया है, पानी के ख़त्म होने का नतीजा। ये 605 से आपने लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। अब नीचे आप जवाब लिख रहे हैं। जवाब में देखें, ये हमारे पास सबक नहीं है कि बीच में से आपको जवाब हमने दे देने, हमने पढ़ा है। हमने थोड़ी आप देखिए कि अपना ज़हन दौड़ाएं, आप खुद अपनी समझ बूझ के मुताबिक इसका आपने जवाब देना है। पानी जो है जानदार अशिया की ज़िंदगी का अहम जज़ू है। आप देखिए कि पानी ना हो तो ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए। सबको पता है कि पानी के बग़ैर ज़िंदगी ख़त्म है। अगर ज़मीन पर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। पानी मतलब आपको पता है कि आप कुछ देर पानी नहीं पीते तो आप कितनी दिक्कत और मुश्किल में होते हैं। और पानी के बगैर किसी भी जानदार, चाहे उसमें पौधे हैं, उसमें परिंदे हैं, उसमें इंसान है, किसी भी जानदार का ज़िंदा रहना मुश्किल है। पानी की अहमियत देखें कि अगर बारिश ना हो तो ज़िंदगी, अगर पानी ना हो तो हम ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। वज़ू से लेके घर की सफाई, अपनी सफाई सुथराई, अपना नहाना, अपना खाना बनाना, और आप देखें कि ज़िंदगी का हर काम जो है वो पानी का मोहताज है। पानी के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं, सब पानी के मोहताज हैं। और पानी की सबसे जो आला किस्म है, जो पानी का सबसे अहम मिसाल जो वो आपको ज़मज़म की भी देते चले। अभी ज़मज़म आपने जवाब इतना दे दिया, पहले तो आपने तफसीलन जवाब दिया कि पानी के बगैर ज़िंदगी का वजूद नहीं। हर जानदार के लिए पानी अशद ज़रूरत है, पानी की अशद ज़रूरत है। परिंद चरिंद, इंसान, जानवर, सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी, इसकी अहमियत यहाँ से देख लें कि ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत, अल्लाह ताला की इबादत करने से पहले हमें वज़ू करना पड़ता है। तो वज़ू से लेके खाना पकाना, अपना साफ़ सुथरा रखना, अपने घर, अपने बर्तन, अपने खाना बनाना, सब के लिए ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए पानी की अशद ज़रूरत है। पानी हर चीज़ के लिए हर काम के लिए हम पानी के मोहताज हैं। और पानी की सबसे आला मिसाल आब ज़मज़म है। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 है, चमन का मंज़र अपने अल्फाज में तहरीर करें। चमन का मंज़र अपने अल्फाज में, चमन क्या होता है? बाग का मंज़र हमने अपने अल्फाज में बयान करना है। ये देखिए, मैंने जिस तरह प्रेजेंटेशन बताई सेम इसी तरह आप लोग इधर कर लें। सवाल नंबर, हम पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, ये 605 से लिखा आपने। चमन का मंज़र, फिर नीचे क्या आ गया? जवाब 604 से। चमन का मंज़र हम लोग अगर डियर स्टूडेंट्स चांदनी रात में चमन का मंज़र पेश करें, रात के वक्त, तो क्योंकि हमने नज़म चांदनी रात पढ़ी है, तो चांदनी रात में चमन पर जब चांदनी रात पड़ती है, चांदनी पड़ती है, चांदनी का नूर पड़ता है चमन पर, तो उसमें रौनक और निखार पैदा हो जाती है। रंगदार फूल इस तरह चमकने लगते हैं कि वो आँखों को बहुत भले महसूस होते हैं, आँखों को ठंडक देते हैं और हम पुरसकून महसूस करते हैं। फलों, पत्तों, और आप देख लें कि घास पर जो शबनम गिरी होती है वो चांदनी की वजह से मोतियों की तरह चमकती है। यूँ लगता है कि किसी ने मोती बखेर दिए हों। हर तरफ नूर ही नूर नज़र आता है, जिसकी वजह से चमन हमें बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आता है। ये हम चांदनी रात में चमन का मंज़र अपने अल्फाज में तहरीर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीनों सवाल तफसीली जो हैं आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखें, बार बार सुनें। आपको कोई दिक्कत पेश आती है तो किसी भी तरह का कोई मसला होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अव्वल तो ज़रूरत नहीं आपको, इसलिए कि आपको इतनी डिटेल बताने के बाद आप लोग इसको बार बार सुनेंगे और लिखेंगे, क्योंकि ये कोई सबक तो नहीं उसमें से आपने कोई मवाद निकाला। आपने अपनी ज़हन को दौड़ाकर अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन है आप कह लें, या आप जो कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको अपने अल्फाज में आपने बयान करना है। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 आ गया हमारे पास। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। डियर स्टूडेंट्स, आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं, इसमें इंग्लिश में आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं MCQs, उर्दू में आप कसीरुल इंतखाबी सवालात का निशानदेही, ऐसे अल्फाज का भी चुनाव करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ उन्होंने कहा कि दुरुस्त जवाब मतन, जो सबक या नज़म पढ़ी है उसके मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही आपने करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इसकी स्टेटमेंट पढ़ूँगी जो दिया हुआ है, उसके बाद जो दुरुस्त वाली ऑप्शन है मैं आपको ऊपर लिख दूँगी।
पहली देखें आप, दरिया की एक एक समत को, मोज को, मछली को, लहर को, लहर को, लहर को, इसको टिक कर लें आप। तारों को दामन में लिए, पर लिए, में डाले, में परोए, में लिए, में लिए। जीम है हमारे पास, ठंडी हवा, पुरजोश है, खामोश है, बेहोश है, मदहोश है, खामोश है, खामोश है। दाल है हमारे पास, खामोश है सारा, जहां, मकान, दरिया, जंगल, जहां, खामोश है सारा जहां। है हमारे पास, देखो समय वो, देखो समय वो, पास के, आसपास के, करीब के, दूर के, दूर के, दूर के। आगे हमारे पास वाव भी है, खैमे खड़े हैं, नूर के, तोड़ के, दूर के, करीब के, नूर के, नूर के। डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 3 हमारा हो गया। सवाल नंबर 4 की तरफ आप आ जाएं। सवाल नंबर 4 है, समंदर का हमारी सारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। इंटरनेट से पढ़ें, साथियों से गुफ्तगू करें, फिर असातिज़ा मोहतरम को अपनी जमा करदा मालूमात से आगाह करके रहनुमाई हासिल करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बार बार मैं कहती हूँ कि कुछ आपकी अमली सरगर्मियाँ होती हैं, कुछ आपके करने की खुद की एक्टिविटीज़ होती हैं। बराए मेहरबानी आप इनको ज़रूर किया करें, इससे आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है। आपको वही बात कि आपको काम करने की आदत होती है, आपको पता होता है कि हमने किस तरह किस चीज़ को सर्च करके किस तरह मालूमात इकट्ठी करनी है और उन मालूमात को ज़हन नशीन भी किया करें। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आप इंटरनेट से ये देखेंगे, सब कुछ मवाद तैयार करेंगे और अपने उस्ताद को दिखाएंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको टीचर ने क्या कमेंट दिए या क्या आपको उस बारे में कहा। सवाल नंबर 5 है, मुदर्जा झैल कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ खाली जगहों में लिखें, मुतरादिफ खाली जगहों में लिखें। सवाल नंबर 5, मुतरादिफ खाली जगह में लिखें, मुतरादिफ। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 है, 10 झैल ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ खाली जगहों में लिखिए। आप देखिए कि जो उन्होंने वर्ड्स मुतरादिफ क्या होते हैं, हम मानी अल्फाज, यानी वो लिखने में मुख्तलिफ लेकिन उनके मानी एक जैसे ही होते हैं, हम मानी वैसे अल्फाज। अब देखें कि अलिफ है हमारे पास, है अलिफ में हमारे पास है, बिल्ली के बाल बहुत नरमो डैश हैं, नरमो मुलायम, मुलायम हैं। आगे, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई निडर और डैश आदमी थे, दलेर। अब देखिए कि मीनिंग इनका एक ही है लेकिन लिखने में अल्फाज मुख्तलिफ हैं, इसे मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। आगे जीम है, आजकल शहर में खौफो डैश फैला हुआ है, हरास, खौफो हरास। दाल है हमारे पास, हमें मुफलिस और डैश लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीब, मुफलिस और गरीब। है हमारे पास, सूरज की तपश और डैश से ज़मीन तपने लगी, हरारत, तपश और हरारत एक ही इनके मानी हैं। ये स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 हो गया हमारे पास। सवाल नंबर 6 है, सादा जुमले तहरीर करें। सवाल नंबर 6, सादा जुमले तहरीर करें। सादा मीन मुख्तसरन, अल्फाज, जुमले न्यारी, न्यारी का आप लिख लें, खुदा की तबीयत बहुत न्यारी है, खुदा की तबीयत न्यारी है, मुख्तसरन हमने बनाने हैं। अगला है दिलशाद, दिल शाद, दिल खुश होना, दिलशाद। मुन्ना दिलशाद है, मुन्ना आज बहुत
दिलशाद है। मुन्ना आज बहुत दिलशाद है। बन, बन, बन जंगल है। लुभाने, लुभाना अच्छा लगना। चांदनी रात दिल लुभाने का जरिया है। आगे है हमारे पास लास्ट रफ रवां। जिंदगी रवां दवां है। जिंदगी रवां दवां है। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 हो गया। सवाल नंबर 7 की तरफ आप आ जाएं। सवाल नंबर 7, नज़म में मौजूद हम आवाज़ अल्फाज तहरीर करें। नज़म में मौजूद, नज़म में मौजूद हम आवाज़ अल्फाज तहरीर करें। डियर स्टूडेंट्स, हम आवाज़ अल्फाज हम काफ़िया भी बोलते हैं। तो नज़म के अंदर हम काफ़िया यानी जो लिखने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनकी साउंड यानी आवाज़ एक ही होती है। हम आवाज़ एक ही जैसी वो देते हैं। जैसे इसमें आप देखें, छा नज़म के अंदर थी छा, उसके बाद देख लें उठा, छा उठा, नहला, उसके बाद लहरा, किनारे, नज़ारे, तारे, उसके बाद देखिए फ़ज़ा, सदा, नूर, बलोर। तो डियर स्टूडेंट, ये हम आवाज़ अल्फाज हो गए। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। डियर स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर नंबर 1 देखा, उसमें हमने इसका मरकज़ी ख्याल भी किया, इसका खुलासा भी किया। तो आप लेक्चर नंबर 1 में इसके खुलासे की तरफ जाएं। खुलासे में मैंने बताया था, खुलासा एक दफ़ा फिर बता दूं कि होता क्या है। किसी भी सबक या किसी भी नज़म का 1/3 उसको मुख्तसरन, तमाम अहम नकात को मुख्तसरन बयान कर देना किसी भी चीज़ का खुलासा कहलाता है। तो इस नज़म का खुलासा आपको उसके लेक्चर नंबर 1 में मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी मश्क से आपने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया होगा। आप इसको दोबारा करें, लिखें, समझें और अपने उस्ताद को चेक करवाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस हद तक इसमें कामयाब रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे आपके अगले लेक्चर में। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।